हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे इको के बारे में। तो इको में आपको काफ़ी सारे मॉडल्स मिलते हैं, बट ये दो मॉडल जो मैंने खड़े किए हैं ये आपका पूरा लाइनअप कवर कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि इको आपको मिलता है सिर्फ दो वेरिएंट में, ये है 5 सीटर और ये है 6 सीटर। 6 सीटर आपका आता है सिर्फ स्टैंडर्ड, एक ही वेरिएंट आता है जिसमें आपका एसी नहीं होता है, जबकि 5 सीटर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑप्शन, एक एसी वाला ऑप्शन एंड एक एसी प्लस सीएनजी वाला ऑप्शन। सारी प्राइसिंग आपको एक साथ स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो जो भी आपका बजट है, जो भी आप वेरिएंट लेना चाहते हो, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूंगा कि 5 सीटर में आपको क्या मिलता है और 6 सीटर में आपको क्या मिलता है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। सबसे पहले हम गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी आपको प्लेन मिल जाती है, जिसमें सुजुकी की बैजिंग एंड ऐसी प्लेन की मिलती है। चाहे आप इसका कोई भी मॉडल लोगे, सब सेम की ही आपको मिलेगी। हमारे पास ये वाला जो मॉडल है इसका 5 सीटर में ये टॉप मॉडल है एंड ये इसी की चाबी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल की फ्रंट प्रोफाइल से। इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, हैजार्ड लैम्प ऑन कर लेता हूँ एंड हम देखते हैं कैसी क्या विजिबिलिटी इसमें मिलती है। तो मैं दोनों गाड़ियों की ऑन कर लेता हूँ। दोनों गाड़ियों में देखेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट आपको पर्सनली विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो मैंने दोनों का ऑन कर लिया है। अब आप सामने से देख पा रहे होंगे कि आपका ये हेलोजन बेस्ड हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, जो एक सिंगल बल्ब दिया गया है आपका, जो आपकी हाई बीम लो बीम दोनों को कवर करेगा। ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। बाकी जो ग्रिल है, नीचे का बम्पर है, वो सब कुछ आपका ब्लैक मैट में ही दिया गया है। आप इसका कोई सा भी मॉडल लोगे, इसकी फ्रंट प्रोफाइल में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो बाहर से तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आप कौन सा वेरिएंट चला रहे हो, एसी चला रहे हो, सीएनजी चला रहे हो या कोई स्टैंडर्ड वेरिएंट चला रहे हो। इसका बोनेट ओपन करके देखते हैं कि वहाँ आपको क्या मिलता है। तो बोनेट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ये बटन दी गई है। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि इसमें इंजन आपको मिलता है सीट के नीचे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका रेडिएटर का सेटअप हो जाएगा, कूलेंट का बॉक्स दिया गया है, वॉशर फ्लूइड वाला बॉक्स हो जाएगा, ब्रेक ऑयल वाला ही सेटअप हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सारी गाड़ियों में सेम मिलेगी, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम कर देते हैं बंद। ऊपर आपको मिल जाएंगे 2 वाइपर, 2 वॉशर, यहाँ ब्लैक पार्ट में ही इंटीग्रेटेड है। इसके बाद बात करते हैं इसके साइड सेक्शन की। साइड सेक्शन में आपको यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल 155 R13 इंचेस की दी गई है। स्टील में रिम दिए गए हैं, सिल्वर में। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे आपको मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक। एंड इको में ये अच्छी बात है, ये आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है, तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं फंसने वाली है। एंड पावर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे चाहे आप 5 सीटर लो या 6 सीटर, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 3675 mm गाड़ी की लेंथ है। एंड अंदर आपको स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है इस लेंथ के हिसाब से। एंड यहाँ पे मिल जाता है इसका आपको फ्यूल टैंक, जो है 32 लीटर्स का एंड एवरेज आपको देता है 19.71 ARAI क्लेम। ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी इसको आप ड्राइव करते हो। गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है तो यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप करोगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, इधर से करोगे तो लॉक हो जाएगी। तो अनलॉक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, बट जो आपका ड्राइवर डोर है सिर्फ वो ही ओपन होगा। बाकी डोर्स के लिए आपको मैनुअली ये लीवर को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा। तो यहाँ से इसका ये स्लाइडर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये है इसका 5 सीटर वेरिएंट। आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगे। सेंटर वाले के लिए 2 पॉइंट वाला दिया गया है, साइड वाले के लिए आपको 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट एंड 2 साइड वाले हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है। यहीं पे अब आपका डिफरेंस आएगा 5 सीटर और 6 सीटर में। तो ये चीज़ मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी चाबी से अनलॉक्ड है, यहाँ पे भी इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे अब देख पा रहे हो कि अब आपको मिल रहा है डिफरेंस प्रॉपर। ये जैक से रिलेटेड टूल्स हैं, इनको मैं अभी नीचे रख देता हूँ। तो ये मैंने रख दिए हैं नीचे। और अब आपको देख पा रहा होगा 5 सीटर और 6 सीटर में डिफरेंस। तो 2 सीट आपकी आगे, 2 ये बीच में हो जाएंगी एंड 2 सीट आपकी ये पीछे हो जाएंगी। स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया गया है। सीट आप देखोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल एंड ये कुशनी मिल जाती हैं। तो कंफर्ट वाइज आपको कोई इशू नहीं आएगा जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये गाड़ी मिलती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक डिफरेंस। तो 5 सीटर और 7 सीटर में एक डिफरेंस और ये आ जाएगा, उसमें आपकी रियर सीट्स आ जाती हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा बूट स्पेस एंड इसमें आपको बूट स्पेस उतना नहीं मिलेगा। ये आपका एक क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो सिर्फ एक सीट इसमें एक्स्ट्रा हो रही है, जो कि 2 और 2 का सेटअप है। इसमें 2 और 3 का सेटअप है। उसके बाद आपको बूट स्पेस काफ़ी सारा मिल जा रहा है। तो आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप 5 सीटर लेना चाह रहे हो या 6 सीटर, तो वो क्यों लेना चाह रहे हो। इसके हिसाब से हम बूट को क्लोज करते हैं। एंड मैंने इसकी मिडिल रो और थर्ड रो कवर कर दी है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो पैसेंजर्स की हाइट कितनी भी होगी इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
मैं इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ एंड हम पीछे देखेंगे कि इसका टेल वाला सेक्शन कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेन ग्लास मिल जाता है, ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप। यहाँ पे आपका जो ये लैंप है ये ब्रेक प्लस पार्किंग दोनों हो जाता है, इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट, इको की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग। यहाँ पे बटन मिल जाती है जिससे आप इसको बूट को ओपन कर सकते हो प्रेस करके, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट एंड बूट को लॉक अनलॉक करने के लिए की प्रोविजन आपको यहाँ दिया गया है। इसमें आपका कोई भी मॉडल लोगे 2 पार्किंग सेंसर आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा रियर सेक्शन के बारे में। साइड सेक्शन मैंने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर की। तो 6 सीटर में और 5 सीटर में आपको जो एक डिफरेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पे जो एसी वाली बटन है वो डमी दी गई है पूरी। बाकी वाले वेरिएंट्स में आपको एसी वाला ऑप्शन है, 6 सीटर में आपको एसी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इसका हम पूरा इंटीरियर देख लेते हैं 5 सीटर का एंड 6 सीटर में मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंटीरियर से। तो सबसे पहले इसके इंटीरियर डोर की बात करते हैं हम। तो डोर में आपको ये पूरा सा ब्लैक मैट में चीज़ें मिल जाएंगी। ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, ये लीवर हो जाएगा डोर ओपन करने के लिए एंड विंडोज़ को मैनुअली ओपन करने का ये ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका इंजन आपको मिलता है ड्राइवर सीट के नीचे। तो यहाँ से जो लॉक्स दिए गए हैं इसको आप ओपन करोगे एंड ये देखोगे तो ये इंजन हो जाएगा आपका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। इंजन काफ़ी बढ़िया चलता है, गाड़ी कितनी भी लोडेड हो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसके पावर फिगर्स तो 80 bhp एंड 104 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और बाकी चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, हमारे पास ये मैनुअल मॉडल है, इको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन में ही आता है, उसमें ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलता है। तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, मैंने आपको जो लॉक्स बताए थे इसके इंजन दिखाने के लिए वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको इसको प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉक कुछ इस तरीके से। सिमिलरली दूसरा वाला लॉक भी आप उसी तरीके से क्लोज करके यहाँ पे इसको पूरा पैक कर सकते हो। ये चाबी का प्रोविजन हो जाएगा, ट्रैक्शन की बटन, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं इसको हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे मिल जाएगा आपका एसी वेंट, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। गाड़ी में बैठोगे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इको का आप कोई भी मॉडल लोगे, अगर हम सबसे टॉप मॉडल की बात करें तो हमारे पास 5 सीटर एसी है, यही है इसका टॉप मॉडल। इसके ऊपर कोई भी मॉडल नहीं आता इको में। एक स्टैंडर्ड आता है, एक सीएनजी आता है और एक एसी आता है। तो एसी आपको सीएनजी और ये नॉर्मल वेरिएंट दोनों में ऑप्शन है। 6 सीटर में कोई ऑप्शन नहीं है और स्टैंडर्ड जो इसका मॉडल आता है उसमें आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका एसी के कंट्रोल दिए गए हैं। सबसे पहले इसकी एमआईडी की बात कर लेते हैं। तो एमआईडी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा जूम करके। तो ये हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपके वार्निंग साइन वगैरह, ओडोमीटर मिल जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपका फ्यूल का लेवल। तो ओडोमीटर को आप यहाँ से ट्रिप मीटर भी देख सकते हो, बटन को प्रेस करके एंड उसको सेट रीसेट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप अगर ट्रिप पे जाके इसको होल्ड करोगे वो आपका इमीडिएटली 0 हो जाता है। बाकी आपका जो ओडोमीटर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी मैं वापस लाइट ऑन कर लेता हूँ उसका टॉर्च एंड आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके 2 एसी वेंट ऊपर हो जाएंगे, हैजार्ड बटन हो जाएगी, ये आपके एसी के कंट्रोल्स। तो इसको आप ऑन करोगे एंड एसी कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। उसके फैन की स्पीड, टेम्परेचर एंड एसी के मोड्स, यहाँ से एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे प्लेयर वगैरह आप कंपनी से इंस्टॉल करा सकते हो। ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है। गियर लीवर आपका 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। हैंड ब्रेक यहाँ मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में आपको ये डिसेंट स्पेस दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपके फिक्स वाले हो जाते हैं। तो आप चाहे 5 सीटर लो या 6 सीटर, आपको ये तीनों के लिए ग्रैब हैंडल मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इस तरफ भी आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। सीट्स गाड़ी की कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो एंड सीट को पीछे करना है तो ये जो लीवर दिया गया है ये वाला, इससे आप पीछे कर सकते हो। पैसेंजर वाली सीट आपकी फिक्स रहती है, ये मूव नहीं होती है आप इसका कोई भी मॉडल लोगे तो। यहाँ पे ये आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे, ये आपके हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सीटर एसी के फ्रंट कैबिन के बारे में। अब मैं 6 सीटर में बैठ के आपको फटाफट डिफरेंस और बता देता हूँ कि एक बार डिफरेंसेस क्या है जो आप विजिबिलिटी वाइज देख सकते हो कि उसमें आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। सीट का फैब्रिक, डिज़ाइन, कंफर्ट सब कुछ सेम दिया गया है। पुरानी वाली इको में जो इसका टिल्ट एंगल चेंज करने की बटन है वो यहाँ सेंटर पे मिलती थी, उसको मूव करके यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। अब आपको जो चेंज दिखेगा वो ये दिखेगा, यहाँ पे एसी बटन नहीं है 6 सीटर में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी के साथ अब हम इसका रियर सीट्स का कंफर्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे
ये सीट्स आपकी परमानेंटली फिक्स दी गई हैं, तो ये सीट मूव नहीं होंगी, आप इसका कोई भी वेरिएंट ले लो। यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ, कंफर्ट अच्छा है। एंड यहाँ पे सबसे जो इसका एडवांटेज है, गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो उसके हिसाब से आपको कोई इशू नहीं आएगा इसको ट्रैवल करने में। तो यहाँ आपके फुल साइज एडल्ट बैठ सकते हैं इनकी सारी सीट्स में। तो उस हिसाब से आपको जो मैंने बताया कि अगर आपको बूट ज़्यादा चाहिए हो तो आप 5 सीटर ले लो, बूट कम चाहिए हो, कंफर्ट ज़्यादा चाहिए हो। बट इसका जो एक डिसएडवांटेज रहेगा, आपको 6 सीटर ऑप्शन में AC नहीं मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगी। बाकी सनवाइज़र में आपको मिरर ना ड्राइवर साइड ना पैसेंजर साइड, प्लेन IRVM, और ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स। यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसके IRVM में इसके सनवाइज़र में हमें मिरर मिलता है कि नहीं, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिरर वगैरह नहीं मिलता है। IRVM भी आपका प्लेन दिया गया है एंड कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की हो जाएगी। प्राइसिंग तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी स्क्रीन में क्या मिलती है, बट ये जो दो वेरिएंट्स हैं इनकी प्राइस बता देता हूँ मैं। 5.47 एंड 5.54, तो मतलब सिर्फ 7,000 का डिफरेंस है 5 सीटर और 6 सीटर में। बट इसमें आपको AC भी मिल जाएगा, उसमें आपको AC नहीं मिलता है। एंड स्पेशल थैंक्स टू माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज वीडियो के नीचे लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।